नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है और इस बार टैरिफ नहीं है, इस बार एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। देखो, टैरिफ तो लग ही रहा है, लगातार 50% का लग चुका है भारत के ऊपर, ट्रेड डिस्कशन चल रहा है। खबरें ये भी हैं कि अगले हफ्ते भारत से ट्रेड डेलीगेशन जा रहा है यूएस में बातचीत करने के लिए दोबारा। लेकिन ऐसे में ट्रंप साहब की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि H-1B वीज़ा के लिए अब $1 लाख तक पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट $1 लाख तक नहीं, $1 लाख पे करना पड़ेगा। अब ये कब से इम्प्लीमेंट होगा और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें तो अभी क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि $1 लाख पे करना होगा। दोस्तों, H-1 वीज़ा की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भारत की दिग्गज आईटी कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है, HCL टेक है या और भी अदर आईटी कंपनीज, इनका बड़े लेवल पे जो बिजनेस है वो यूएस और यूरोप से चलता है। अब ये कंपनियां भारत से एम्प्लॉयज को हायर करती हैं और एम्प्लॉयज को जब हायर करती हैं तो यूएस बुलाती हैं, तो उसके लिए H-1B वीज़ा लगता है और उसके लिए इन्हें पे करना पड़ता है $5,000 से $10,000 और अब देना पड़ेगा $1 लाख। यानी कि सीधे सीधे 10 से 20 गुना ये फीस हो जाएगी। तो इससे कंपनीज के प्रॉफिट्स पे बड़ा इंपैक्ट आएगा, मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आईटी कंपनीज के लिए सब कुछ उसका एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय नहीं तो बिजनेस नहीं, और एम्प्लॉय अगर यूएस में हायर करना है भारत से तो ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब इससे ना दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि भारत से एम्प्लॉय हायर करना बंद कर देगी आईटी कंपनियां, वो वहीं आसपास कनाडा, मैक्सिको या लोकल जगह से ही हायर करेंगी, सो दैट उन्हें ये वीज़ा का पैसा ना देना पड़े। अगर ऐसा होता है तो आईटी कंपनीज अपने आप को तो बचा लेंगी, लेकिन इंडियंस का क्या होगा फिर? उनकी तो फिर एक तरीके से बहुत बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि आजकल तो टेक में ही सारा, मतलब आईटी में ही ज़्यादातर जनरेशन काम कर रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आईटी में ही जा रहे हैं सीधे सीधे, बाकी इधर उधर के फील्ड्स तो ऑलमोस्ट उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी ये इंडिया एज ए इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बड़े लेवल पे पैसा आता है आईटी कंपनीज की तरफ से एम्प्लॉयज पे और फिर वो देश में आता था हमारे। लेकिन अभी वो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देश के लिए दिक्कत, आईटी कंपनीज अपने आप को लॉन्ग टर्म में मैनेज कर लेंगी, ठीक है। और अगर आईटी कंपनीज हायर करती हैं भारत से ही तो आईटी कंपनीज के लिए बड़ी परेशानी, जो कि नहीं होने देंगी, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या है कि कंपनी के लिए सोचती है, वो इधर उधर का सोचती नहीं है। कंपनी अगर रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, कंपनी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो कंपनी जब अपने लिए सोचेगी तो फिर वो लोकल लोगों को ही हायर करेगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है दोस्तों, और मंडे इसकी वजह से एक बाजार में करेक्शन भी दिख सकती है। अब अगर आईटी प्रेशर में रहेगा तो ऑब्वियस है फिर बाजार प्रेशर में आ ही जाएगा, क्योंकि आईटी का बैंकिंग फाइनेंशियल के बाद सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वेटेज है। और ऐसा नहीं है, आईटी ये बैंकिंग फाइनेंशियल्स भी हायर करती हैं, बट ये उस लेवल पे नहीं करती हैं एम्प्लॉयज को हायर जितना आईटी करती हैं। तो अगर आईटी सेक्टर टूटता है, मान के चलिए आप, तो फिर परेशानी बढ़ेगी और मेरे को लगता है निफ्टी 25,300 तो नहीं, 25,200 के आसपास पहुंचेगा। और 25,200 अगर ब्रेक हो गया तो फिर वो जो मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अच्छा दिख रहा था माहौल, वो थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। मैं आईटी क्षेत्र के लिए आपको लेवल शेयर करना चाहूंगा। अभी आईटी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 36,578 पे, आईटी इंडेक्स ने, और मेरे को इसका सपोर्ट दिखता है यहां से एग्जैक्टली 800 पॉइंट नीचे 35,840 पे। तो 35,840 अगर 35,840 के जब तक ऊपर है तब तक तो घबराना नहीं है, लेकिन अगर 35,840 गया तो फिर मेरे को लगता है एक परेशानी का विषय बन सकता है और भी बड़ी गिरावट आ सकती है आईटी इंडेक्स में। लेकिन ये सब होगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको आईटी स्टॉक्स बेचने चाहिए या आईटी से निकलना चाहिए। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर डिप आती है तो आपको निवेश के मौके तलाशने चाहिए। अब आते हैं आगे दोस्तों, कल का FII का डेटा तो पॉजिटिव था। कैश मार्केट में FIIs ने लगातार दूसरे दिन 390 करोड़ की कल खरीदारी करी और DIIs ने 2105 करोड़ की। वहीं FIIs इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स में बेच कर गए हैं और दोनों में मिलाकर इन्होंने 1264 करोड़ की बिकवाली करी है। तो बाजार में अगर ये आईटी वाली खबर नहीं होती तो मेरे को लगता है ऊपर की बात करता मैं, बट क्योंकि आईटी वाली खबर है तो मुझे लगता है 25,200 से 25,400 की रेंज है बाजार की जो प्ले हो सकती है आपके लिए अगले 2 दिनों में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वो भी देखना होगा हमें।
क्लोजली। आगे बात करूं दोस्तों तो प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने आप में टेंशन का विषय बने हुई है। कल की टेंशन तो मेरे को लगता है वो मेजरली थी रीबैलेंसिंग के चलते, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही नीचे चले गए और दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। तो जब वो दोनों टूट रहे थे तो फिर उन्होंने नीचे ट्रैक कर दिया बाजार को, और उनके पीछे उनकी गिरावट के पीछे रीजन ये भी था कि रीबैलेंसिंग में उन दोनों ही स्टॉक्स का वेटेज कम होना था, जिसकी वजह से गिरे। बट मेरे को लगता है कि दोनों अच्छे स्टॉक हैं, दोनों सपोर्ट्स के पास हैं, ब्रोकरेज हाउसेस दोनों पे ही बुलिश हैं, तो वापस से ऊपर की तरफ आने चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों एक अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।